जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। हम यूईटी लाहौर आए हुए थे। हमारे एक दोस्त हैं, उनसे मैं मशवरा करना चाह रहा था कोई अपना क्या कहते हैं कि अमेज़ॉन पे और ईबे पे बिज़नेस करने के बारे में फ़ीडबैक ले रहा था, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास थी। तो आपको पता है आजकल जो है भाई का बिज़नेस माइंड बना हुआ है, तो मैंने कहा कि इसको भी एक्सप्लोर कर लें। एक अदर ऑनलाइन बिज़नेस है। तो आया मैं शाम को था, रात हो गई, तो अब जो है मैं घर वापस जा रहा हूँ। तो यूईटी की रात के मनाजिर आप थोड़ा देखते जाएं, तो होपफुली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्लो स्लो ड्राइव करेंगे और क्या। कैमरे की फाइनली एक पोजीशन इंडिकेट कर दी है, होंडा सिटी एस्पायर पे निकले हैं। तो ऐसी जगह लगाया है स्क्रीन पे कि आप अच्छी फुटेज देख सकें। तो ये है भाई। तो यूईटी से हम लोग, ये ऑडिटोरियम देख रहे हो आप, और ऑडिटोरियम के बाद हम लोग राइट टर्न करते हुए बाहर की तरफ जा रहे हैं। क्यू हॉल कैंटीन पे बैठा था मैं, और ये हमारा टीचर्स का एक हॉस्टल है ख़ास किस्म का। यहाँ पे हम रूम्स भी थे, कुछ फ्रेंड्स के, कुछ कलीग्स के। अब बहरहाल वो चीज़ें नहीं हैं। तो एक बड़ी खूबसूरत सी गाड़ी आ रही है, आई थिंक दिस वाज बीआरवी। भाई लोग अमीर हो गए हैं, प्रोफेसरों के पास क्या होंडा सिटी या क्या होंडा सिविक होंगी, अब तो स्टूडेंट्स के पास भी होंडा सिविक और बीआरवी हैं। तो अल्लाह करे हम भी इतना पैसा कमाएं कि हम खुद और आगे से हमारी फैमिली और बच्चे अय्याशियाँ करें। तो हमें जितनी है हिम्मत अय्याशी की वो हम कर रहे हैं। पर्सनली होंडा सिविक जो है वो मुझे बहुत पसंद है, 15 की भी, 16 और 17 की भी। तो मेरा 17 की होंडा सिविक लेने का इरादा। अब देखिए पाकिस्तान में ख़रीदते हैं या किसी और मुल्क जाना हो जाता है, वहाँ ख़रीदते हैं। फ़िलहाल तो जो है ना जी, वो यही है कि मेरे पास जो है वो होंडा सिटी है और एक वैगनार है। किसी दौर में कल्टस भी रखी थी। तो ज़रा उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ़ कर दूं जो मुझे इन्फॉर्मेशन पता चली है। लो जी, बात यह है कि अमेज़ॉन का, ईबे का और वॉलमार्ट का मैंने पहले भी पढ़ा है। तो मुझे जो उससे समझ आई है वो ये है कि ज़्यादातर काम लोग जो हैं वो कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, मतलब वेस्ट में ज़्यादा है ये काम। और इसमें ये है कि आप एक किसी, या तो आप ख़ुद जा रहे होते हैं या आप किसी लोकल आदमी की नाम पे कंपनी रजिस्टर कराते हैं, जिसमें आपको उस आदमी की मलकियत होती है वो कंपनी। और फिर वो आदमी या आप ख़ुद या आप दोनों मिल के ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं और ऑनलाइन स्टोर पे बेचते हैं। तो बस ये है समरी। बाकी और चीज़ें तो अब जितना पढ़ते जाएं आपको आता जाए। जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊंगा आपको खुद भी बताऊंगा। चाचा वगैरह ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं, इनको थोड़ा सलाम सलूट करते रहना चाहिए। म्यूज़िक मैंने आपके लिए बंद कर दिया है, क्योंकि म्यूज़िक का मसला ये है कि हर चीज़ पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, और भाई इतनी वीडियो बनाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो जनाब ये आपकी यूईटी के सामने वाली रोड, और जैसे बच्चे वहाँ ड्राइव करते हैं वैसी ड्राइविंग। मैं ज़रा आगे होके अपने रियर व्यू मिरर में देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने टर्न करना है राइट। तो होपफुली ज़रा स्मूथ ड्राइव आपको भी नज़र आएगी और हमारा जो अच्छी वीडियो बन जाएगी एक। तो मैंने कहा थोड़ा सा जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था ज़िंदगी के बारे में, पहले भी शायद एक आध दफ़ा की। तो मेरा ये मानना है कि जो आपकी लाइफ है ना जी, जो दुनिया है वो इस तरह है कि उसमें जैसे एक पेंटिंग होती है किसी बड़े आर्टिस्ट की, सात कैन की, या सात कैन के बारे में पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं। ये बहुत पुराने हमारे आर्टिस्ट थे, एब्स्ट्रैक्ट। पिकासो की कोई पेंटिंग हो बड़ी सी। सात कैन की पेंटिंग्स इस तरह होती थी कि बड़ी बड़ी, जैसे एक म्यूज़ियम की छत है लाहौर म्यूज़ियम की, उसके
अक्रॉस फ्रॉम वन एंड टू द अदर सादकैन की पेंटिंग जो है वो बनी हुई है, जिसमें सूरज, चाँद और बहुत से मनाज़र। बेसिकली सादकैन की फ़िलासफ़ी ये थी कि कुरानी आयतों की वो एक फॉर्म ऑफ डिपिक्शन जो है उसको पेंट किया करता था, उसको एलेबोरेट करता था अपने पेंटिंग के थ्रू। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया जो है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स और बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम लोग क्योंकि एक शहर और एक बस्ती में रहते हैं तो हम उसी को कुल कायनात समझते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। असल में दुनिया बड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो आप जितना इस दुनिया को, जो कि एक पेंटिंग की तरह है, इसको एक्सप्लोर करते जाओगे, एक बस्ती में रहोगे, एक शहर में, दूसरे शहर, तीसरे शहर, तो आपका जो विज़न है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड की और कायनात की, वो चेंज होती जाती है टाइम और स्पेस के साथ। तो जितनी आप टाइम और स्पेस को एक्सप्लोर करोगे उतने आपके विजडम में इजाफा होता जाएगा, और जितना विजडम में इजाफा होगा मेरे भाई, उतने आप इटर्नल ट्रुथ्स जो हैं उससे करीब होते जाएंगे। तो आप ये समझिए कि जो इटर्नल ट्रुथ्स हैं वो देर लाइक ग्रेन्स ऑफ सैंड, जो जैसे किसी सहरा में मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड होते हैं, अनकाउंटेबल, पूरे सैंड ड्यून्स की फॉर्म में। तो आप जितने सैंड ड्यून्स को सिफ्ट करेंगे अपने हाथों में से, अपने सर पर राख डालेंगे, आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको जो है ना इटर्नल ट्रुथ्स की आपको समझ बूझ आती जाएगी कि इंसान क्या है, उसकी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स और इनबिल्ट फीलिंग्स, इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये चीज़ें आपको समझ आती जाएंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा वाइज होते जाएंगे। तो यही मेरा मानना है कि किसी एक बस्ती में, किसी एक जगह पे सारी ज़िंदगी ना गुजारें, घूमें फिरें, अल्लाह ताला की कारीगरी देखें, दुनिया देखें, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलें, मुख्तलिफ़ दोस्तियाँ बनाएं और एक्सप्लोर करें बेसिकली। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब मेरा नैरेटिव चेंज हुआ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ तो मैंने जिस शहर में पला बढ़ा हूँ, लाहौर में और एबटाबाद में, उन दोनों शहरों में मैंने जॉब नहीं की। जॉब मैंने एक तीसरी जगह मुझे मिली और मैंने जाके की भी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी एक चॉइस थी कि नारोवाल सिटी में जाया जाए। सिटी तो नहीं थी, मतलब छोटी सिटी थी, तो वहाँ का एक डिफरेंट माहौल, एक देहात का बड़ा खूबसूरत और बड़ा काम एनवायरनमेंट और सारा कुछ, और फिर वहाँ के मसाइल भी ऑब्वियसली कि जब इतना डेवलप्ड इलाका नहीं होता तो उसके मसाइल मुख्तलिफ होते हैं, तो वो देखते थे और उसको समझते थे। फिर जब हम पढ़ने में गया तो बहुत सी ऑप्शंस खुल रही थी, तो मैं जो हूँ वो चाइना का मुझे स्कॉलरशिप मिला, चाइना चले गए। अब चाइनीज़ कल्चर और जो चाइनीज़ सारा कुछ है वो हमसे बहुत बहुत डिफरेंट है। उनका एनवायरनमेंट, क्योंकि बेसिकली रिलीजन इतना वहाँ पे नहीं है, तो एक बहुत डिफरेंट सा माइंडसेट, मतलब माइंडसेट ही मानो मुख्तलिफ। तो ये आपने देखा बाइक वाला ने क्या किया, ये मैंने कैमरा इसीलिए लगाया कि आप ये मनाज़र भी देखते हैं। तो माइंडसेट बिल्कुल मुख्तलिफ और पैसे की बहुत ज़्यादा अहमियत, और ये चीज़ें जो है ना, आप मानिए कि ये वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी की एक सेंस ना बहुत ज़्यादा देखी। और फिर परफॉर्मेंस पे इतनी, मतलब हर बच्चा, हर बॉय, हर गर्ल ये कोशिश कर रहा है कि जी दबा के एक्सरसाइज करें, जिम लगाएं, फिगर ऐसी होनी चाहिए, सारा एवरीथिंग, मानो कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। कोई मार्जिन फॉर ह्यूमन एरर जो है ना वो मुझे नज़र नहीं आया कि स्टडीज़ में कोई आदमी पीछे है या कुछ है। तो उसके साथ मतलब एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट कि भाई एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, फिजिकली यू शुड बी परफेक्ट, एंड शक्ल भी अच्छी हो, और जी आपकी बाकी चीज़ें भी अच्छी हों, स्टडीज़ भी अच्छी हों, एम्प्लॉयमेंट भी, जॉब भी अच्छी मिले, सारा कुछ।
वेरस हमारे यहाँ लोग एक दूसरे को काफ़ी मार्जिन देते हैं कि नहीं जी, अगर नहीं भी कुछ हुआ तो कोई बात नहीं। तो एनीवे ये बड़ी डिफरेंट सी मैंने चीज़ देखी। तो फिर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज सोसाइटी हायरार्किकली, मतलब स्टूडेंट जो है वो प्रोफेसर का आप समझें कि सर्वेंट है, ग़ुलाम है, उसने उसकी बात माननी है। ये ऑप्शन नहीं है कि जी बच्चा टीचर की बात ना माने। देखना है बच्चा पॉइंट कर रहा था मिरर की तरफ, छोटा सा मिरर लगाया हुआ मैंने, तो ये चीज़ देखी। फिर उसके बाद जो आप यूँ समझिए कि बड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। अक्सर इस वक्त आपसे गप्पें तो हम लगा ही रहे हैं, लेकिन ये रश आप देख सकते हैं किस तरह आ रहा है। और इसका हल ये है कि मैं बिल्कुल लो स्पीड पे, कॉस्टिंग कहते हैं इसको, रींग ना क्रॉलिंग थोड़ा थोड़ा करके बस आगे जा रहे हैं। 43 इंच का टीवी, सिग्नल खुला होगा। चलें जी, अल्लाह खैर करे। तो चाइना में ये माहौल था और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अगर आपको डॉक्टरेट करने के लिए एक SCI पेपर चाहिए, SCI का मतलब गुड क्वालिटी पेपर, साइंस साइटेशन इंडेक्स, और साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड, तो चाइना में आपको 4 से 5 पेपर चाहिए अच्छी क्वालिटी के, गुड जर्नल्स। साथ में ये भी लिखा होता है कि जी गुड जर्नल्स में। तो उससे नीचे प्रोफेसर जो है आपकी बात सुनने को तैयार नहीं कि आप ग्रेजुएट करें। अब आप जो है वो मर रहे हैं, जो मर्जी हो रहा है आपके साथ, नोबडी केयर्स। तो बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। वेरस यहाँ पे एक पेपर भी किसी बच्चे ने पब्लिश करना हो तो इतना मुश्किल होता है, उसको लेके इतना ज़्यादा चलना पड़ता है, और टीचर को इतनी जो है उसको बार बार बकअप करना पड़ता है, बार बार इनकरेज करना पड़ता है कि बेटा ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसे नहीं है, इसके बगैर नहीं गेम चलेगी। तब जाके कोई एक पेपर, वो भी मुश्किल से पब्लिश होता है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये यहाँ पे माहौल डिफरेंट है। फिर ये है कि एक चीज़ मैंने ये देखी जो कि अब एक अच्छा ट्रेंड नहीं है, पाकिस्तान में भी आ गया है, कि पर्सनल लाइफ और पर्सनल जो आपका स्पेस है ना, उसकी वो ख़त्म होती हुई नज़र आई मुझे कि जी बस जॉब की खातिर आपने सब कुछ जो है अपना, जॉब में अचीवमेंट की खातिर अपना सब कुछ आपने कुर्बान कर देना है कि जी प्रोजेक्ट अचीव होना चाहिए, प्रोजेक्ट अचीव होना चाहिए। तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिग्रेस जॉब एनवायरनमेंट था, जिसको सैलरीज अच्छी होती थी तो उसको फिर जितनी सैलरी अच्छी होगी उतना जॉब एनवायरनमेंट भी रिग्रेस और कंपेटिटिव होगा। 9 AM to 9 PM 6 days a week। तो ये है कि अगर आपसे ओवर टाइम लगवाएं संडे को या सैटरडे इवनिंग को तो वो आप उसको पैसे भी एक्स्ट्रा देते हैं। तो ये था मुख्तलिफ। एशियन कल्चर बहुत मुख्तलिफ होता है। लोग इतने चाइना में जैसे एक्सप्रेसिव नहीं होते, अपने अंदर ही अंदर रहते हैं ज़्यादातर, जो शहर के, शंघाई के, बीजिंग के लोग हैं। और वेरस जो कुनमिंग और इधर के देहात तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो हिली एरियाज़ के लोग हैं वो इसी तरह थोड़े से एक्सप्रेसिव और कभी कभी एग्रेसिव भी होते हैं। अब देखें और मुल्क एक्सप्लोर करते हैं तो उसमें क्या पता चलता है। ये आप देख रहे हैं खूबसूरत सा 4-व्हीलर, तो ये फ़ायदा है इस कैमरा प्लेसमेंट का कि मैं गाड़ियाँ कैप्चर कर सकता हूँ साथ साथ। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान की ट्रैफिक इस तरह की है नहीं कि आप जो है वो साथ साथ ड्राइव करें और साथ साथ टॉकिंग करें। थोड़ा सा जो है वो मज़ा नहीं रहता, आपकी अटेंशन और तरफ डाइवर्ट हो जाती है। लेकिन इस रूट पे मैंने बहुत ट्रैवल किया। जब मैं MSc कर रहा होता था तो इस रूट पे बहुत बाइक भगाई है
और कर्टस तो नहीं थी उस वक्त, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, गाड़ी जॉब के बाद आई। तो ड्यूरिंग MSc यहाँ पे फिर एज ए लेक्चरर जब था उस वक्त भी आया जाया करता था। पुरानी बात हो गई, ओल्ड टेल। थोड़ा सा जो है आप लोग 1.5 लीटर्स का इंजन है, तो आप ज़रा स्पीड भी दे सकते हैं, लेकिन जब कहाँ स्पीड दें, कोई जगह भी तो हो स्पीड देने की मेरे भाई। कर्टस देख रहे हो, अब ब्रेक लग गई, बस ऐसे ही है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई भाई, वो मज़े नहीं रहे, वो गल्ला नहीं रही हैं। लेकिन एलिवेटेड जो आपकी मोटरवेज़ हैं चाइना में, इनको एलिवेटेड रोड्स कहते हैं, शहर के अंदर भी होती हैं, तो वो कुछ सिमिलर फील होती हैं जब ड्राइव करते हैं शंघाई और बीजिंग से। तो वहाँ एक चाइना में ये है कि गाड़ी सस्ती है, नंबर प्लेट्स महंगी, मतलब गाड़ी अफोर्डेबल रेंज में आती है, लेकिन बीजिंग और शंघाई और शेंजन जो बड़े शहर हैं, गुआंगडोंग प्रोविंस में, गुआंगडोंग प्रोविंस में कुछ शहर हैं बड़े, तो अब थ्रू आउट चाइना उधर की नंबर प्लेट महंगी है, जितने की गाड़ी है उतने की ही आप समझो नंबर प्लेट। वेयरएज़ जो दूसरे छोटे शहर हैं उधर नंबर प्लेट सस्ती है और सेकंड हैंड गाड़ी भी सस्ती मिल जाती है, तो आप पार्टी कर सकते हैं, गाड़ी घुमा सकते हैं, लोग रखते भी हैं गाड़ियाँ, स्टूडेंट्स भी इवन, तो अच्छी गाड़ियाँ रखते हैं, ऐसी नहीं मेहरान कल्टस नहीं, SUVs तो मिल जाती है 11-12 हज़ार में आपको एक मुनासिब SUV मिल जाती है। आप यौन की बात करो, 11-12 हज़ार यौन, आप चलाओ मज़े करो। अभी हम केनाल रोड पे जा रहे हैं, गाड़ियाँ आई डोंट नो पाकिस्तान में बहुत महंगी हैं, फॉर व्हाट रीज़न आई डोंट नो। कहते हैं कि गरीब मुल्क जी, गरीब मुल्क दांदे होंगे ना कि लोग जिहड़े ने वो 10-10 लाख की गाड़ियाँ 20-20, 25-25 लाख में खरीद रहे हैं। एनीवे, ये देख रहे हैं आप, ये जो उस बंदे ने कोई चीज़ बंदी हुई लोहे की, नज़र भी नहीं आ रही सही तरह, गेट है, तो वो यही चीज़ें फिर लग जाती हैं, इसी से एक्सीडेंट होते हैं। माशाल्लाह जी, किसी की शादी की गाड़ी तैयार हुई भी जा रही है। तो उसके अलावा जो चाइना की अच्छी बात मुझे लगी, वो आप भी सरप्राइज़ होंगे, उनका मेडिकल हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, सस्ता है और हाई क्वालिटी मेडिकल हेल्थ केयर फॉर चीप। मतलब ऐसे इक्विपमेंट और ऐसी चीज़ें वाफिर अवेलेबल हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो आपको हर वक्त इवन इमरजेंसी में देखने के लिए अवेलेबल हैं, तो बड़ी जो है ना मतलब अच्छी उनकी हेल्थ केयर रजीम है। मैं इससे बड़ा इंस्पायर हुआ, हेल्थ केयर जो था ना, दैट वाज एब्सोल्युटली ऑसम। तो ये वो चीज़ है जो कि मैं बड़ा कहता हूँ कि होनी चाहिए पाकिस्तान में भी और जगह भी। सऊदी अरब में भी मैंने हेल्थ केयर देखा, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, मतलब 10 साल का था आप समझ लें, तो मुझे जो है वो कुछ ना कुछ याद है कि हम हेल्थ सेंटर्स थे उसमें जाया करते थे, रियाद में होते थे हम 2 साल के लिए, 1997 टू 1999, तो उधर बड़ा अच्छा हेल्थ केयर होता था। और अब तो खैर हालात और भी बहुत बेहतर हो गए होंगे, लेकिन कि हेल्थ केयर पे पाकिस्तान को बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। इट्स नॉट राइट कि पॉपुलेशन जो है वो इतने बुरे हालात में रह रही हो। अच्छा, एजुकेशन चाइना की बहुत अच्छी है, लेकिन रिगरस बहुत, मतलब हाई स्कूल जैसे आपके होते हैं ना, तो वहाँ बच्चे एक तो डे स्कॉलर नहीं होते, हॉस्टलाइट होते हैं, हर बच्चा वहाँ रहता है चाहे उसी शहर में रह रहा है, जैसे HSN का माहौल है आप समझेंगे वैसे। अच्छा, लेकिन ये नहीं कि HSN की सारी सहूलतें, मतलब HSN तो एलीट का स्कूल है, वहाँ पे जो नॉर्मल इन्वायरमेंट है, एक दिन बहुत जल्दी स्टार्ट होता है, मतलब 6 बजे जो है ना
बच्चे वहाँ हॉस्टल में देर आउट ऑफ देयर बेड्स और उनकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें उन्होंने सुबह उठ के तैयार श्यार होना है, नहाना धोना है, कंबाइंड शावर्स, कंबाइंड टॉयलेट्स, ताकि बच्चों को जो है एक रेजिमेंटेड लाइफस्टाइल हो, इतनी आसाइशों की आदत ना पड़े। तो ये है चक्कर वहाँ पे। फिर उसके बाद जो है वो ये है कि सुबह ही फ़ौरन कोई एक्सरसाइज वगैरह होती है, भागना दौड़ना। सबसे पहले कोई एजुकेशन की मतलब रिवीजन होती है, सुबह की कोई क्लासेस स्टार्ट होती हैं, फिर एक आध घंटे बाद जो है कोई ब्रेकफास्ट होता है, फिर उसके बाद कोई एक्सरसाइजेस शुरू हो जाती हैं, 1.5 घंटे की एक्सरसाइज होती है, भागना दौड़ना, जॉगिंग, पुशअप्स, ये वो, पीटी। उसके बाद जो है क्लासेस दोबारा रिज्यूम हो जाती हैं। फिर 12 साढ़े 12 बजे जो है लंच हो जाता है। लंच के बाद आधा घंटा या 1 घंटा सोने के लिए मिलता है, वहीं हेड डाउन करके आपने सो जाना होता है। फिर उसके बाद दोबारा, और ये रात को ये सारा प्रोसेस जो है ना पढ़ाई का, ये रात 10 बजे तक चलता है, 10 साढ़े 10 बजे तक क्लासेस चलती रहती हैं। 10:30 से 11 बजे के दरमियान बच्चे फ्री होकर वापस अपनी डॉर्म में जाते हैं, और वहाँ पे फिर डॉर्म में अकेला रूम भी नहीं होता, बंक बेड होते हैं, 4 बच्चे या 3 बच्चे एक रूम में रह रहे होते हैं। ये थ्रू आउट चाइना ऐसे ही। तो ये सर चाइना के मैं आपके सामने विपता जो है वो सुना रहा हूँ। इसीलिए लोग जब पढ़ के निकलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, कम्पिटिटिव और इस तरह का उनका सोच विचार होते हैं कि रेजिमेंटेड लाइफस्टाइल के आदी होते हैं। तो चाइनीज़ जो हैं उनको कभी आप ऐसे नहीं देखेंगे कि जी मैं दूसरों के साथ कोई रूम शेयर नहीं करता, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, या मैं वॉशरूम शेयर नहीं करूँगा। ये चीज़ें आप चाइनीज़ में नहीं देखेंगे। सारे चाइनीज़ एक ही जैसे डिसिप्लिन होंगे, विच इज़ फॉर मी इट वॉज़ वेरी वियर्ड कि हम तो हमारी बहुत इंडिविजुअलिस्टिक लोग होते हैं। तो बहरहाल अब यू कैन से कि जी मैं ज़्यादा तारीफ़ चाइनीज़ की इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे अपने दोस्त चाइनीज़ हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत बायस तो ये होता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त चाइनीज़ हैं, लेकिन ये है कि बड़ा उनका डिसिप्लिन एक इन्वायरमेंट है जिसमें वो सब लोग रहते हैं। छोटे होते मैं कनाडा भी रहा हूँ 2 साल, जब मैं बहुत छोटा था। तो 1992 में हम गए थे और 1994 में वहाँ से वापस आए थे। मेरे फादर मास्टर्स कर रहे थे वहाँ से UBC से, तो उस दौर में हम वहाँ रहे थे। अब मुझे इतना नहीं याद, फ्लैशबैक मेमोरीज़ हैं ऑब्वियसली। रियाद सऊदी अरब का मुझे याद है क्योंकि वहाँ मैं, हमारा बड़ा अच्छा स्कूल था, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल रियाद, वहाँ मैं पढ़ता था, तो उसकी मेमोरीज़ मुझे हैं, वहाँ पे रहने की मेमोरीज़ हैं। और वो एक ऐसा पीरियड था कि सारे पाकिस्तानी ज़्यादातर बहुत से जो है ना जॉब्स में उधर पहुँचे हुए थे, कोई डेपुटेशन पे, कोई जॉब पे। तो हमारे अजीज़ रिश्तेदार बहुत से वहाँ पे थे। तो मुझे याद है कि वहाँ क्या इन्वायरमेंट था, चीज़ें याद हैं। कुछ अच्छा टाइम था वो भी। बच्चों का वैसे ही टाइम ज़रा अच्छा होता है क्योंकि उनको इतनी परेशानी नहीं होती। परेशानी तो बेचारे माँ बाप को और बड़ों को होती है। तो ये था उधर, ये मुझे चीज़ें याद हैं। और जो है, और क्या बात है, तो अभी जहाँ जहाँ एक्सप्लोर करते जाएंगे वो देखते जाएंगे। मुझे शौक़ है कि मैं इजिप्ट के पिरामिड्स देखूं जाके, और तुर्की में जो है पैलेसेस हैं, टोपकापी पैलेस है, और एंशंट ऑटोमन एम्पायर की चीज़ें हैं, मेरा दिल करता है वो देखूं जाके। और एक अब ग्रीस, रोम की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो नॉर्थ अफ्रीका में भी हैं, तुर्की में भी हैं, खुद इटली में भी हैं, रोम में। तो वो भी अल्लाह ताला ले जाए, कोई इसी तरह जॉब शॉप का बहाना हो गया तो हम वो भी देख लें। एक मुझे शौक़ है कि मैं यरूशलेम जाऊं, और यरूशलेम जाके जो सिटी ऑफ डेविड है जहाँ पे एक्सकवेशन हो रही है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर की चीज़ें हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर की चीज़ें, वो भी देखूँ मैं। तो ये एक शौक़ है, अल्लाह ताला पूरी कर रही है ख्वाहिश भी। तो मुझे हिस्ट्री का और कल्चर का और आर्ट का एक शौक़ है। ये आपस स्पिरिचुअलिटी के साथ ये चीज़ें जो हैं मिक्स हो जाती हैं। तो मेरा दिल करता है कि ये सारी जगहें देखी जाएँ। तो देखें, अब अल्लाह ताला जितनी उम्र दे और जितनी तौफीक दे,
करते जाएंगे एक्सप्लोर। गरीब मुल्क दे विच तुसी गड्डियां वेखो। अब मुस्लिम टाउन मैंने मुड़ना है भाई, मैं आपसे बातें करते करते मुझे याद ही नहीं रहा मुस्लिम टाउन का मोड़ आ रहा है। और अब हमने किसी तरह आहिस्ता 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 मुस्लिम टाउन की तरफ ऐसे जाना है। निकलने का मौका दे दिया लोगों ने, बड़ी मेहरबानी, वरना लोग तो नहीं देते। यहाँ पे आके मुझे कन्फ्यूजन होता है कि ये पता नहीं बरकत मार्केट की तरफ जा रहा है रास्ता क्या है। तो हमने राइट की तरफ जाना है एक्चुअली। चलें जी, आपके साथ अच्छी गुफ्तगू रही। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, सबके लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें, और अपना जो है दुआओं में याद रखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।